उनको सही सलामत घर पहुंचा दे मेरे मौला, आमीन। नानी जान। रेयान, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम्हारे बाबा को सर में गोली लगी थी, वो अपने खून में लथपथ था, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे, वो लड़ नहीं सकता था, नहीं भाग सकता था। तुम्हारी अम्मी उसी के करीब पड़ी हुई थी, उसका लिबास फटा हुआ था। मेरे बेटे, आपसे माँ की खुशबू आती है। तुमसे मुझे अपनी बेटी की खुशबू आती है। बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा। क्या हुआ बेटा? आओ बैठो यहाँ। क्या कहना चाहते हो? सब लोगों ने कहा कि अजीजा इंतकाम में अंधी हो गई है और तुम्हारा भी इस्तेमाल किया उसने। कैसा इंतकाम है ये बेटा? और किससे इंतकाम लेना चाहती है अजीजा? तुम्हारी अम्मी की भी बातें कर रहे थे, दिलशा की वफात की। हाँ, नानी जान, सही वक्त आने पर मैं खुद आपको सब कुछ बता दूंगा। जब तक आपको मुझसे कुछ पता न चले, आप किसी की बात पर यकीन न कीजिएगा। थोड़ा सा वक्त है मुझे। हम अभी चेंज करेंगे और उसके बाद कुछ देर बाहर जाएंगे। सोचा पहले आपसे मिल लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो रही हो। आप क्यों नहीं चलती हमारे साथ? हाँ, आप भी इतने दिनों से कमरे में ही तो हैं। ताज़ा हवा ले लीजिएगा हमारे साथ। नहीं बेटा नहीं, तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। नानी जान, हम लोग गाड़ी में चलेंगे। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग जाओ, बस मैंने तुम लोगों को देख लिया, मेरे लिए यही काफी है। एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप कुछ देर के लिए आराम कीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरा बच्चा आए। प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम दोनों को इस दुनिया में और आखिरत में कभी एक दूसरे से जुदा ना करे। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। आप भी नानी जान, आप भी। चलें।